इस सेक्टर में ऑलरेडी एक टेलविंड है। व्हाट इज टेलविंड? जब सारे ही इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज किसी भी एक बिजनेस को सपोर्ट करती है ना, तो उसे टेलविंड कहा जाता है। तो बेसिकली डबल होने वाला है विंड सेगमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। अब आप स्टेट वाइज देखोगे तो गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान, दीज आर द स्टेट्स जो मेजरली इस कंपनी को डिमांड दे रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट की कंपनी का कर्जा कम होना एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है। कम से कम ये कंपनी कर्जे में तो नहीं डूबेगी। ये सर्विस भी सुजलॉन प्रोवाइड करता है। सो जितने भी कैपेसिटीज इंस्टॉल हो चुके हैं, जितने भी इंस्टॉल टर्बाइंस है ना, उनसे ऊपर से आज भी सुजलॉन पैसे कमा रहा है इन द फॉर्म ऑफ O&M। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुजलॉन एनर्जीज का एनालिसिस वीडियो। सुजलॉन एक रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट की कंपनी है जो विंड टर्बाइंस का काम करती है। इस वीडियो में हम स्टॉक का बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। वैसे तो मैंने इन तीनों चीजों को टाइम स्टैम्प कर रखा है, बट इफ यू आर अ सीरियस इन्वेस्टर देन ये वीडियो को पूरी तरह देखिएगा। लेट अस नाउ स्टार्ट विद बिजनेस एनालिसिस ऑफ सुजलॉन एनर्जीज। सो एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि सुजलॉन एक रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट की कंपनी है। सो इस सेक्टर में ऑलरेडी एक टेलविंड है। व्हाट इज टेलविंड? जब सारे ही इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज किसी भी एक बिजनेस को सपोर्ट करती है ना, तो उसे टेलविंड कहा जाता है। बेसिकली बाय नेचर इटसेल्फ ये सेगमेंट जो है वो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे है। इसी का ऑपोजिट हेडविंड होता है, जहां पे आपको बिजनेस करने में कुछ चैलेंजेस आते हैं, जो कि अभी करंटली ऑटो सेक्टर फेस कर रहा है, राइट? कि उनकी डिमांड नहीं आ रही है, ऑपरेशनल कॉस्ट हाई है, तो इसे हेडविंड कहते हैं। टेलविंड इज अ फैक्टर जहां पे सरकार खुद आपको बोल रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट पे आप इन्वेस्ट करो, आपको भी प्रमोशन मिल रहा है, आपको भी बेसिकली प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट कि आप सोलार पे शिफ्ट हो जाओ, विंड एनर्जी सोर्सेस पे आ जाओ। एंड एक गवर्नमेंट का भी गोल है कि कार्बन फ्री एनर्जी प्रोड्यूस करना है। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर एक्चुअली इन फेवर ऑफ सुजलॉन जैसी कंपनीज जो रिन्यूएबल सेगमेंट में काम कर रही है। ये एंटायर सेगमेंट ही लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा बुलिश सा है। अब ब्रॉडली रिन्यूएबल एनर्जी में तीन सुपर सेगमेंट्स होते हैं। एक है विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और एक हाइड्रो एनर्जी। सुजलॉन आता है विंड एनर्जी सेगमेंट में। सो हम इस सेगमेंट के ऊपर में एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस कर लेते हैं। आपको मेरे स्क्रीन पे ये डेटा दिख रहा होगा जिसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी की पोटेंशियल को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। ये रिपोर्ट खुद सुजलॉन ने प्रेजेंट की अपने इस क्वार्टरली रिजल्ट के समय पे। सो एज यू कैन सी, एज ऑफ टुडे सुजलॉन डजंट कंट्रीब्यूट टू 10%, द विंड एनर्जी सेगमेंट कंट्रीब्यूट्स टू 10%। सुजलॉन इज अ प्लेयर इन दिस 10%। अब यही जो विंड एनर्जी सेगमेंट है ना, लाइक आने वाले 5-6 साल में जो है, ये विंड एनर्जी सेगमेंट जो है वो 3% से और ग्रो करेगा ओवरऑल मार्केट स्पेस में। अब आप ये सोचिए, आने वाले 5 साल में एनर्जी का कंजम्पशन भी बढ़ने वाला है, प्रोडक्शन भी बढ़ने वाला है। सो उस बढ़ते एनर्जी प्रोडक्शन का एक इंक्रीजिंग शेयर जो है वो विंड एनर्जी को जाएगा। एंड इवेंचुअली सुजलॉन जैसे कंपनीज को भी, जो टर्बाइंस बनाती है और भी बिजनेसेस करती है, 3-4 रेवेन्यू सेगमेंट है जिसको फंडामेंटल एनालिसिस भी सीखेंगे। सो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट ऐसी कंपनीज पे जरूर आ सकता है, बिकॉज द इंडस्ट्री इटसेल्फ इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो। सो दिस इज अ वेरी सिंपल डेटा। आप देख सकते हो कि आज के तारीख में जहां 47 गीगावाट्स का कैपेसिटी है, वहीं पे ये 100 तक की जरूर एक्सपांड किया जाएगा इन कमिंग फ्यू ईयर्स, राइट? मतलब बेसिकली डबल होने वाला है विंड सेगमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। और आप इसमें ये भी एक चीज देखते हो कि जो फॉसिल फ्यूल जो है ना, जिसमें हम क्रूड ऑयल या फिर कोल बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो नंबर इंक्रीज नहीं होने वाला है। 243 गीगावाट्स का आज इलेक्ट्रिसिटी जैसे ये जनरेट करता है, दैट नंबर विल ओनली गो टू 277। ऑन दी अदर हैंड, आप जब बाकी सेगमेंट्स को देखते हो, तो स्पेशली सोलर सेगमेंट को आप देखते हो, तो इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। बट इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग विंड, दैट इज सुजलॉन। अब ये जो आपने डेटा देखा था, दैट वाज फोकसिंग ऑन इंडिया, कि इंडिया कितना एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ इंक्लाइन होने वाला है। सुजलॉन इज नॉट जस्ट अ डोमेस्टिक कंपनी। आप स्क्रीन पे लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स देख सकते हैं, राइट? ये सारे ग्लोबल क्लाइंट्स है, इसमें से कुछ लोकल है, कुछ ग्लोबल है। लोकल एज इन जो इंडियन क्लाइंट्स है, ग्लोबल एज इन ऑफ कोर्स जहां पे इंडिया के बाहर काम करते हैं। तो एज यू कैन सी कि ये कंपनी का बिजनेस काफी सारे बड़े बड़े और कंपनीज के साथ में है। इसमें ब्लैक रॉक इन्वॉल्व है, इसमें ब्रुकफील्ड इन्वॉल्व है, इसमें वेदांता जैसे हमारे इंडियन कंपनीज भी इन्वॉल्व है। अदानी ग्रुप में भी सुजलॉन का एक टाइप आता है। सो दिस गिव्स अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर कंपनीज लाइक सुजलॉन। अब ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज आपको जब ऑर्डर देती है, दिस डजंट मीन कि आप कि इंटीग्रली आप एक स्कैमर होंगे, राइट? जब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस कंपनी पे भरोसा किया है, एक बार का अदानी, टाटा ग्रुप और वेदांता ने इस कंपनी से बिजनेस करने का डिसीजन लिया है, तो कंपनी में कुछ तो पॉजिटिव इंडिकेशन होंगे या कुछ तो डिलीवर करने की कैपेसिटी होगी। तो ये बिजनेस एनालिसिस में हमको समझ में आता है कि भाई कंपनी का एक कोई मेजर क्लाइंट नहीं है, कंपनी के पास में ढेर सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो विंड टर्बाइन सेक्टर में या विंड एनर्जी
सेक्टर में काम करना चाहते हैं। एंड विद दैट क्लाइंटेल अब आप सुजलॉन की ऑर्डर बुक पे थोड़ी सी नजर डालिए। ये है इसकी विंड ऑर्डर बुक, ऑलराइट। सो ये आप देख रहे हो कि ऑर्डर बुक बेसिकली आप जो कंपनी कंपनी को जब अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज क्या करती है, जब उनको ढेर सारी चीजें बनानी होती है तो वो पहले से बना के नहीं रख सकते। ऐसे केस में उनका क्या नुकसान होगा कि भाई उन्होंने प्रोडक्ट तो बना दिया, जैसे कि कार बना दी या फिर इस केस में विंड टर्बाइंस बना के रख दिए, पर कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो अब क्या करेंगे ना इस प्रोडक्ट का। सो कंपनीज पहले से ही बड़े बड़े प्लेयर से ऑर्डर्स लेके रखती है और वो ऑर्डर बुक को फिर वो फुलफिल करती है कि भाई आपने मुझे बोल दिया कि आने वाले 5 साल में 10 या 20 टर्बाइंस मैं आपसे लेने वाला हूं, तो मैं हर साल आपको 2-2 टर्बाइंस डिलीवर करूंगा। ये कंपनी की डिलीवरी बुक का पार्ट होता है। बट राइट नाउ यू कैन सी कि कंपनी की ऑर्डर बुक एक तरह से ग्रो कर रही है। बेसिकली कंपनी को और ही और ऑर्डर्स आए जा रहे हैं, विच इज अनदर पॉजिटिव साइन। अब आप इसमें थोड़ा सा और डिटेल अगर एनालिसिस करेंगे तो यूल गेट टू नो कि कंपनी का प्रोडक्ट सेगमेंट मिक्स कैसा है, राइट। सो सेंट्रल एंड स्टेट ऑक्शंस के थ्रू कंपनी का 25 लगभग 1/4 ऑफ द रेवेन्यू आता है। आज के तारीख में मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू जो आता है वो रिटेल सेगमेंट से, बेसिकली प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू आता है। एंड देन ऑफ कोर्स पीएसयूज आल्सो कंट्रीब्यूट। सो एक अच्छा मिक्स है इसमें। सरकार भी इसमें इन्वेस्ट कर रही है, पीएसयूज भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, सरकारी कंपनीज बेसिकली जो होती है, एंड प्राइवेट प्लेयर्स भी इस कंपनी में ऑर्डर्स दे रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इनफैक्ट ऑर्डर्स दे रहे हैं कि भैया हमें भी टर्बाइंस दे दो। सो दिस इज अ वेरी गुड सेगमेंट। अब आप स्टेट वाइज देखोगे तो गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान, दीज आर द स्टेट्स जो मेजरली इस कंपनी को डिमांड दे रहे हैं। मेजरली इस कंपनी के ऑर्डर्स जो है वो इन स्टेट से आ रहे हैं विच आर ट्राइंग टू गेट टू विंड एनर्जी। सो व्हाट डज द बिजनेस एनालिसिस ओवरऑल से कि भाई देखो कंपनी के पास में हेल्दी ऑर्डर्स भी आ रहे हैं और कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रही है वो सेगमेंट भी अपने आप में ग्रो कर रहा है। कई बार इन्वेस्टर्स ऐसे सेगमेंट में इन्वेस्ट कर बैठते हैं जो एंटायर इंडस्ट्री ही अभी डाउन ट्रेंड में हो, राइट। सो जो इंडस्ट्री को अभी हेडविंड फेस हो रही है ना, उस इंडस्ट्री का जब मार्केट जैसे आज की तारीख में करेक्शन फेज में, तो वो ज्यादा गिरता है। एंड व्हाट अबाउट सुजलॉन, ये इंडस्ट्री एटलीस्ट अच्छी है, क्या ये स्टॉक अच्छा है, अब ये हम देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस की मदद से। सो लेट्स मूव टू द सेकंड एनालिसिस। सो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए एज यू ऑल नो कि मैं screener.in को यूज करता हूं। अगेन इट्स अ वेरी फ्री टूल, सो और कहीं जाना ही क्यों, राइट। सो दिस इज अ लार्ज कैप कंपनी, 80,000 करोड़ की कंपनी है। सो इट कम्स इन लार्ज कैप कैटेगरी। कंपनी का पेग रेशियो काफी हाई है, आइडियली 1 से नीचे होना चाहिए। अगर मैं वैल्यूएशन पे आऊंगा जो कि मैं 1 मिनट में आने वाला हूं, तो यूल गेट टू नो कि कंपनी यस इट इज ओवर वैल्यूड। द गुड थिंग अबाउट दिस कंपनी इज द डेट टू इक्विटी रेशियो। मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट की कंपनी का कर्जा कम होना एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है। कम से कम ये कंपनी कर्जे में तो नहीं डूबेगी। अब देखो सुजलॉन का प्रीवियस केस आपने सुना होगा कि कैसे मैनेजमेंट के कुछ गूफअप की वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस पूरा टैंक हो गया था। इनफैक्ट मार्केट सिनेरियो भी उस टाइम पे अगेंस्ट सुजलॉन चले गया था। इकोनॉमी में दिक्कत आ गई थी, रिन्यूएबल एनर्जी को ख्वाब माना जाता था उस समय पे, तो गवर्नमेंट वाज नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट एंड द एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी वाज नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड रिन्यूएबल। आज रिन्यूएबल एनर्जी, आज के तारीख में द सिनेरियो हैज कंप्लीटली चेंज। रिन्यूएबल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ फ्यूचर, ये सब एक्सेप्ट करते हैं। तो जितने भी सोर्सेस से आप एनर्जी जनरेट कर पाओ, विंड हो, हाइड्रो हो, सोलार हो, एवरीवेयर यू कैन फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, इट विल गेट ट्रैक्शन एट दिस स्टेज। सो अगेन ऐसी कंपनी अगर डेट फ्यूल ना हो तो ये इन्वेस्टर्स के लिए एटलीस्ट साइन ऑफ रिलीफ होता है। सो दिस इज अ वेरी गुड साइन। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत अच्छा है। जैसे ही हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं, हमको ओपीएम, ऑपरेशनल मार्जिन भी देखना चाहिए, एंड इट इज अगेन गुड। लास्ट काफी दिनों से इस कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, जो कंपनी बना रही है, बेच रही है, इस चीज से जो भी पैसा आ रहा है, जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, देखिए ऊपर है सेल्स, अभी सेल्स में से कुछ प्रॉफिट बचा पा रही है क्या कंपनी? यस। एंड इफ द नंबर इज अबव 10% फॉर सच कंपनीज, इट्स वेरी गुड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द टाटा पावर वीडियो कि जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज का ना ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई नहीं होता है, पर रिन्यूएबल एनर्जी में ये ओपीएम परसेंटेज ज्यादा होता है, एज यू कैन क्लियरली सी इन दिस केस, राइट। सो अगेन अ हेल्दी ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन। अब ये भी चीज देख लेते हैं कि भाई कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या ट्रेजेक्ट्री है। देखिए ये वो इनिशियल पीरियड है जहां पे कंपनी का कुछ तकलीफ आ गया था, बट सिंस अ रिकवरी से, अगर आप 2020 के बाद से देखोगे तो रेवेन्यू हैज बीन स्टेडीली ग्रोइंग। अब ये रेवेन्यू कैसे आता है इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, बट फॉर नाउ डेट वाले कंपोनेंट को भी आप एक बार देखो कि कंपनी का इंटरेस्ट कंपोनेंट पहले कितना था। इंटरेस्ट मतलब ब्याज। अगर कंपनी बहुत ज्यादा पैसा कमाती है और वो उतना ही पैसा ब्याज में चले जाता है तो कंपनी ग्रो कैसे करेगी? तो उसी यही चीज को तो सॉल्व किया है सुजलॉन ने। अब इनका ब्याज का जो पेमेंट है ना, जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है, दैट इज गॉन डाउन सिग्निफिकेंटली। जब कंपनी को कर्जा ही नहीं देना है, बेसिकली जब कंपनी को इंटरेस्ट पे नहीं करना है, तो कंपनी जो ये प्रॉफिट आ रहा है, ये प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर सकती है अपने बिजनेस में। ये जो प्रॉफिट है, ये जो 960 करोड़ का प्रॉफिट देख रहे हो, या फिर आप, हाँ इनफैक्ट आप पूरा का पूरा ट्रेजेक्टरी में जितना भी प्रॉफिट देख रहे हो, दिस इज बीइंग पॉकेट। अब ये प्रॉफिट को कंपनी चाहे तो अपने एक्सपांशन में इन्वेस्ट करे, अपने फैसिलिटीज को इंप्रूव करे, या आर एंड डी करके न्यू टेक्नोलॉजी डिस्कवर करे।
एनीथिंग दैट द कंपनी विल डू विद दिस प्रॉफिट विल बी इन द बेटरमेंट ऑफ द स्टॉक प्राइस ऑल्सो। बेसिकली होगा क्या, कंपनी एक पॉजिटिव एक्शन लेगी इससे, और स्टॉक पे एक अप्रिसिएशन, आपको स्टॉक पे पॉजिटिव इंपैक्ट देखने मिल सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान ये भी चीज पे देते हैं कि सुजलॉन जो ये सेल्स कर रहा है, ये पैसा किस चीज का चार्ज कर रहा है वो अपने कस्टमर्स को। सो सुजलॉन के मेजरली 3 सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। सबसे पहला तो बहुत सिंपल, विंड टर्बाइन का जो बिजनेस है, टर्बाइंस बनाओ बेचो और इसका जो सेल्स होता है, इससे जो पैसा बचता है ये आपके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट का पार्ट हो जाता है। सेकंड बहुत इंटरेस्टिंग रेवेन्यू मॉडल है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। अब ये ना आप एक्वागार्ड की तरह समझो, एक्वागार्ड या कोई भी वाटर प्यूरिफायर फॉर दैट मैटर, आप जो भी वाटर प्यूरिफायर लेते हो आपको उसमें एएमसी या मेंटेनेंस भी करना होता है, राइट। ऐसा नहीं कि आपने प्यूरिफायर लगा दिया और कंपनी से आपका रिश्ता खत्म, यहां से तो न्यू कहानी शुरू होती है। आप साल दर साल पीरियोडिकली कंपनी को एक रेगुलर इनकम देते हो। सो सुजलॉन जितने भी लोगों को अपने टर्बाइंस प्रोवाइड करता है, विंड टर्बाइंस प्रोवाइड करता है, उनको ऑपरेशंस में भी तो हेल्प लगेगी, ये सर्विस भी सुजलॉन प्रोवाइड करता है। सो जितने भी कैपेसिटीज इंस्टॉल हो चुके हैं, जितने भी इंस्टॉल टर्बाइंस है ना, उनसे ऊपर से आज भी सुजलॉन पैसे कमा रहा है इन द फॉर्म ऑफ O&M। सो दिस इज अनदर वेरी गुड सेगमेंट। एंड द थर्ड सेगमेंट जहां से रेवेन्यू आता है, ये कंपैरेटिवली बहुत छोटा है, दैट रेवेन्यू कम्स फ्रॉम फोर्जिंग सेगमेंट। बेसिकली जो आप जो विंड टर्बाइंस वगैरह फोर्ज करते हो, इसको बनाते हो ना, जो भी चीज आप मेटल के साथ में जो भी काम करते हो, ये सारा सेगमेंट बेसिकली फोर्जिंग सेगमेंट में आता है। तो ये इससे भी सुजलॉन जो है एक रेवेन्यू बनाता है अपना। सो ये तीनों सेगमेंट से जब रेवेन्यू जनरेट करता है, इन तीनों का बिजनेस का फिर ओपीएम परसेंटेज जो नेट होता है, दैट इज अराउंड 15 to 16%। एंड दिस इज कंसिडर्ड क्वाइट हेल्दी, क्योंकि कंपनी पे डेट भी कम है एंड ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल भी है एंड द सेल्स आर आल्सो ग्रोइंग। सो फंडामेंटली एज ऑफ टुडे सुजलॉन लुक्स इन्वेस्टेबल डेफिनेटली। अब देखो, जब से मैं स्टॉक मार्केट में हूं ना, तो सुजलॉन को फंडामेंटली अच्छा नहीं माना जाता था। सो ये फंडामेंटल पिवट जो हुआ है ना, इसके ऊपर में हमको अब टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा टू गेट टू नो कि एक्चुअली स्टॉक इन्वेस्टेबल है या नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस आज एक अप्रूवल देता है, कंपनी में एक स्ट्रेंथ तो जरूर है, एक पॉजिटिव साइन, एक मैनेजमेंट का एक पॉजिटिव इंटेंट भी हमको देखने मिला है, बट इज द स्टॉक इन्वेस्टेबल, ये हम जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस की मदद से इन द नेक्स्ट सेगमेंट। अच्छा, बिफोर वी गेट इनटू टेक्निकल एनालिसिस, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक इन्वेस्टेबल है भी या नहीं, और अगर वो इन्वेस्टेबल है तो किस प्राइस पे उसे परचेस करना चाहिए, तो आप 6 चेक एनालिसिस कोर्स को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। मैं इस कोर्स के बारे में आपको कुछ सेकंड्स में बता देता हूं। इस कोर्स में आप 6 डिफरेंट एनालिसिस करते हैं और इन एनालिसिस के बेसिस पे आप एक स्टॉक को स्कोर करते हैं। अगर उस स्टॉक का स्कोर 4 या उससे ऊपर आए तो आप उसे परचेस कर लेते हैं, अदरवाइज आप उसे अवॉइड करते हैं। इट इज अ प्रोसेस बेस्ड अप्रोच जो आपको एक लॉजिकल डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। आपको स्क्रीन पे स्टूडेंट्स का फीडबैक दिख रहा होगा। दीज आर इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी, जिनको इस कोर्स से बेनिफिट मिला है। सो डू कंसिडर इट, मैंने बहुत प्यार से बनाया है। वैसे तो ये कोड 2500 रुपीज का है, बट यूज कीजिए कूपन कोड लर्न और पाए इंस्टेंट 500 रुपीज डिस्काउंट। ऑलराइट, एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, ये है सुजलॉन का जो चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का ये टेक्निकल चार्ट है बेसिकली। अब आप इसको, अगर मैं लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो ये है वो कोलैप्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। समय में एक ऐसा समय आया था सुजलॉन स्टॉक में, जहां पे सब सारी चीजें बर्बाद हो गई थी, राइट। एंड उसके बाद से स्टॉक ने, देखो, काफी सालों से ये स्टॉक ने कोई रिटर्न नहीं दिया। 2012 से अगर आप देखोगे, ये देखिए 2012 का ये पीरियड है, 2012 से ओवरऑल इस समय तक के 2023 तक के, लाइक 11 इयर्स तक के स्टॉक ने कोई रिटर्न्स नहीं दिए। तो कितना परेशान किया होगा इसने अपने इन्वेस्टर्स को, राइट। बट रिसेंटली एज यू कैन सी द सुजलॉन स्टॉक हैज गिवन अ ब्रेकआउट। अब ये ब्रेकआउट क्यों आया है? बिकॉज ऑफ द इंप्रूविंग फंडामेंटल्स। पहले कंपनी को पैसे बनाना ही नहीं आ रहा था ना, अब जब कंपनी प्रॉफिटेबल हो रही है तो इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। बट द क्वेश्चन इज कि अब इस स्टॉक का क्या करें। सो एज यू कैन सी, दिस वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 55 का जोन जो था वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। वीकली टाइम फ्रेम पे ये एक डोजी कैंडल का बेस बना हुआ था, राइट। जो लोग प्राइस एक्शन कोर्स मेरा ऑलरेडी कर चुके हैं, दे ऑलरेडी नो कि डोजी क्रिएट्स अ बेस इन इटसेल्फ। तो ये बेस जो है, ये बेस कैंडल की वजह से हम लोग ये लेवल को आइडेंटिफाई कर पाए थे कि भाई 50s का लेवल इसका एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन रहेगा। एंड एज यू कैन सी, जैसे ही प्राइस इस रेंज में आया, यहां से एक अपवर्ड मूव आपको देखने मिला है। डज दिस मीन कि सुजलॉन अब इन्वेस्टेबल है? देखिए, अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई, ये कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल है, फंडामेंटली दिस स्टॉक इज वेरी सॉलिड, तो आप यहां पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन जरूर ले सकते हो, क्योंकि द स्टॉक इज शोइंग सम पॉजिटिव रिवर्सल साइन। एंड अगर करंट मार्केट प्राइस से भी आप देखो तो इसमें अपसाइड पोटेंशियल है कितनी, 35% की। ये एक स्विंग ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव हो गया। लॉन्ग टर्म के लिए अभी स्टॉक का कितना ग्रोथ पोटेंशियल है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो देखिए, टेक्निकली अब स्टॉक का फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आता है, देखिए रेजिस्टेंस को ही हम टारगेट बोलते हैं। अगर आप इस स्टॉक पे बुलिश हो, अगर आपको लगता है कि भाई ये स्टॉक में सच में पोटेंशियल है, सो दिस विल बी अ शॉर्ट टर्म टारगेट, राइट। एक सिंपल जो प्रीवियस स्विंग हाई है वहां तक का।
बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करते हो तो भाई स्टॉक क्या है, ये स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकता है। देखो, सुजलॉन ऑलरेडी एक लार्ज कैप कंपनी है, 80,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो इस कंपनी को ऑलरेडी 35% इंक्रीज करने के लिए कितना ज्यादा पैसा लगेगा, क्योंकि लार्ज कैप का 30% मूवमेंट इज नॉट वेरी कॉमन, राइट। एंड अगेन इफ यू, अगला रेजिस्टेंस टेक्निकली 120 का आता है स्टॉक में, जो प्रीवियस स्विंग्स के बेसिस पे है। अब आप देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है, ये सेम रेजिस्टेंस को अगर आप पीछे खींचोगे ना, तो वो इस लेवल पे भी आता है, जहां से स्टॉक ने जेन्युइनली पहले भी एक रेजिस्टेंस फेस किया था। करेक्ट। बेसिकली स्टॉक पिछली बार भी जब नीचे से बढ़ के यहां आया था, ये 2010 की बात है। तो प्राइस एक्शन इज सच अ मैजिकल थिंग कि वो इतना एक्यूरेटली काम करता है। तो जैसे ही स्टॉक इस जोन में आया, वापस से सेलर्स एक्टिवेट हो गए, मार्केट का सिनेरियो बेरिश हो गया, मार्केट कंडीशन बेरिश हो गई, और स्टॉक अपने अगले सपोर्ट तक चले गया, जो कि हमने डोजी से बनाया था। अब अगर स्टॉक यहां से रिवर्सल कंफर्म कर देता है, जो कि मैं अपने फ्री टेलीग्राम पे जरूर अपडेट कर दूंगा, लिंक इज इन द बायो, डू कंसीडर इट। और अगर ये रिवर्सल कंफर्म हो जाता है, तो डेफिनेटली आपको जो फर्स्ट स्विंग मिलता है वो आपको प्रीवियस हाई तक का मिलता है, बट द नेक्स्ट टारगेट कम्स आउट टू बी 120 का लेवल। बट अगर ये स्टॉक अपना प्रीवियस स्विंग लो तोड़ दे, बेसिकली अगर ये स्टॉक अपना प्रीवियस स्विंग लो, इसका किस जोन में आता है, यही डोजी को ही मानिए आप, ठीक है। अगर स्टॉक ये डोजी के नीचे 50s के बैंड को छोड़ देता है, तो फिर ये स्टॉक खराब हो जाएगा टेक्निकली खराब होने का मतलब ये है कि स्टॉक फंडामेंटल्स को और धीरे धीरे ग्रो करेगा, और इवेंचुअली फिर इंस्टीट्यूशंस के स्टॉक अंडर वैल्यूड दिखेगा, एंड देन द स्टॉक विल गिव अ ब्रेकआउट, राइट। तो टू समराइज, इफ यू वर टू इन्वेस्ट इन सुजलॉन, देन दिस इज द प्राइस बैंड जहां पे आप इस स्टॉक को कलेक्ट करना चाहोगे। एंड इफ यू वांट टू ट्रेड इन दिस स्टॉक, देन दिस लो, द लो ऑफ द डोजी, दैट इज 53-52 का प्राइस जो है, इस प्राइस के नीचे अगर आपका स्टॉक वीकली क्लोजिंग दे दे, बेसिकली मेजर टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दे दे, देन आपका स्टॉक खराब हो जाता है। दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। पर्सनली मैं खुद इस स्टॉक में अभी इन्वेस्टेड नहीं हूं, मैं ये डिसीजन लूंगा आफ्टर टेकिंग सम टेक्निकल कंफर्मेशंस। बट आई होप ये एनालिसिस वीडियो में आपको सुजलॉन का ओवरऑल बिजनेस एनालिसिस समझा होगा कि कैसे द रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट का जो विंड सेगमेंट है वो ग्रो करने वाला है। फंडामेंटली सुजलॉन इज ओके इनफ, जितना गंदा वो पहले हुआ करता था आज बिल्कुल भी वैसा नहीं है। द स्टॉक हैज शोन पॉजिटिव साइन, the management have shown positive improvement, and technically the stock is trying to show some reversal sign, and अगर ये reversal confirm हो जाता है, then you know what the targets are based on these levels। मैं आपको highly suggest करूंगा कि ये levels आप अपने चार्ट पे भी प्लॉट कर लिया कीजिए, इसके अलर्ट भी लगा लिया कीजिए। With that said, 6 check कोर्स को जरूर कंसिडर कीजिएगा, लिंक इज इन बायो, एंड आई विल सी यू in the next one।